जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखना पड़ेगा और अक्रॉस द बोर्ड हमें सोचना पड़ेगा कि हम आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उसी आवाम से पैसों से तो हम यहाँ बैठे हैं और ज़ातियात से बढ़कर करना होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद ख्वाजा आसिफ साहब को सैलरी बढ़ाना तब याद आया जब स्पीकर की सैलरी बढ़ी, चेयरमैन की सैलरी बढ़ी। इनको उस वक्त याद नहीं आया कि ये पहल तो पंजाब हुकूमत ने की थी जब 800% उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई। मैं इसके इस्लास इस तरह ज़रूर करूँगा कि इस अवाम का आपकी तनख्वाहों बढ़ने से अर्ज़ नहीं है, इसकी आपकी पावर के नाजायज़ इस्तेमाल से शिकवा है। और जिस पर्पस के लिए वो तनख्वाह मिलती है, थैंक यू, और जिस पर्पस के लिए तनख्वाह मिलती है वो हक अदा न करने का आवाम को शिकवा है और उसको मिसयूज़ और अब्यूज़ करने से आवाम को शिकवा है। मेरे ज़हन में ये ज़रूर आया है कि स्पीकरों और चेयरमैनों के पास जो इवन साबिका है, इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ साहब बैठे, उसको ज़्यादा पता होगा। मैंने तो सुनने में आया है कि सर्विंग तो क्या, जो रिटायर हुए हैं वो भी 10-10 एम्प्लॉइज़ इस असम्बली के साथ लेके गए हैं। इस अब्यूज़ को ज़रूर रोक लीजिएगा। ये अवाम का पैसा है, अवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज़ तो देख ले ज़रा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूँ। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराज़ात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नज़र आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स ले रहे होंगे। नहीं, ये जनाब स्पीकर, बैरिस्टर साहब, आपकी इतला के लिए, हाउस की इतला के लिए कि 2 डिप्टी सेक्रेटरीज फाइनेंस से बैठे हुए और एक FBR से बैठे हुए। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। वो नोट्स ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस की और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने बजट को क्रिटिसाइज़ किया और टैक्स रिफॉर्म्स पर उन्होंने सजेशंस दी। मनमोहन सिंह जवाब में उठा, उसने कहा वाजपेयी साहब ये सारे लूप होल्स को मैं एड्रेस करूंगा। एंड जनाब स्पीकर, इनफैक्ट ही डिड। हम ये तवक्को करते हैं हुकूमत से कि हमारे जो बजट वाली प्रपोजल आ जाती हैं इनको आप ज़रूर कंसिडर कर लें। जनाब स्पीकर, मैं इस तरह आउट ऑफ द बजट सर्व चाहूँगा कि इस वक्त इंडिया का मैं कुछ मिसालें देता हूँ, कनाडा की, अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, कि लोगों ने किस कदर अब अपने लोगों को, गरीब लोगों को, अपने अवाम को बजट में क्या कुछ रिलीफ दिया है, जिसको आप कहेंगे इन द वर्ड्स ऑफ, जो पहला वर्ड इस पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ है, लियाकत अली खान ने इस्तेमाल किया था, पुअर्स मैन बजट। वो पुअर्स मैन बजट के लिए आपको कोई चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। बट मैं इनके बजट बिल को लेता हूँ, 1 बाय 1 मैं इसको कंसिडर करता हूँ, मैं इस पर सिर्फ अपनी सजेशन देता हूँ। बाकी जितनी डिस्कशंस है वो उमर साहब ने, आमिर डोगर साहब ने, जरताज बीबी ने, सब ने अपनी रिजेक्शन की है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं इनको ये कहूँगा, इस्लामाबाद में ये जो हमेशा इंट्रोड्यूस कराते रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगा रहे हैं प्रॉपर्टी पे ये स्टैम्प ड्यूटी आप ज़ीरो कर दे। आपने 1% और 2% कर दिया बड़े अरसा से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पुरानी प्रॉपर्टी ली है, वो कन्वेंस आज भी आ रहा है। गुज़श्ता 60 सालों से वो जब भी अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो कन्वेंस की वजह से उन पे एक बर्डन पड़ रहा है। आप इसको निकालेंगे,
कई दुनिया के ममालिक ने अपने ये प्रॉपर्टी टैक्स ख़त्म की है। मेरी सजेशंस होगी नंबर 1 कि स्टैम्प ड्यूटी वाली ज़ीरो कर दे। जनाब स्पीकर, कस्टम एक्ट पे इनको मैं एक सजेशंस बताऊंगा, आप इनकी कस्टम देखें। जनाब स्पीकर, कस्टम डिपार्टमेंट में इस वक्त 3 डायरेक्टरेट को यहाँ ये सजेस्ट कर रहे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आप 3 डायरेक्टरेट को तो सब्सटीट्यूट करें, लेकिन आप इंडिया की मिसाल ले लें। हमारे पास से बिहार में तकरीबन 25,000 सारे बंदे काम करते हैं, इंडिया में 86,000 बंद लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका ने सबसे बड़ा टैक्स बजट पेश किया है। टैक्स कट जो डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किए हैं, वो टैक्स बिल, हमारा ये बिल जो हमारे पास मौजूद है, ये हमारा बिल 133 पेज का बजट है, जबकि अमेरिका में जो बजट पेश हुआ है टैक्स बिल वो 1000 पेज का है। उसमें उन्होंने डिस्कस कर लिया कांग्रेस ने, वहाँ उन्होंने टैक्स करके अपने जो एम्प्लॉइज़ है वो 20% कम कर दिए। आपको मैं कम करने का नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त आपने 16 डायरेक्टरेट जनरल बनाए हैं, एडिशनल भी करके 16 डायरेक्टर जनरल, जबकि इंडिया में सिर्फ 5 डायरेक्टर जनरल है। ये आप इतने डायरेक्टर जनरल बनाएंगे, इतने अफसरान को डीजी बनाएंगे, इतने को डायरेक्टर्स बनाएंगे, इतनों को गाड़ियां देंगे, यहाँ काम नहीं होता, ये सारी ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है। आपको इसकी रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी स्ट्रांगली सजेस्ट होगी कि आप ज़रूर कर लें। जनाब स्पीकर, कस्टम टैरिफ की ड्यूटीज़ को लोग रेशनलाइज करते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेड फैसिलिटेट हो, आम आदमी को फैसिलिटीज़ मिली, लेकिन हुकूमत को एक बात का ज़रूर जवाब देना होगा। आपने टैरिफ रेट कम कर लिए और आपने गाड़ियों पे टैक्स रेट कम कर लिए। तवक्को की जाती है कि 70,000 गाड़ियाँ आप इंपोर्ट करेंगे। 70,000 गाड़ियाँ जिस वक्त आप इंपोर्ट करेंगे इस कम टैरिफ रेट पे, कि आप बढ़ाएंगे तो नहीं, जिन लोगों का ये काम पूरा हो जाएगा। जनाब स्पीकर, लगता यूँ है कि ये मुल्क के लिए नहीं है, ये आप लोगों ने अपने पर्सनल मफादात के लिए किया है, इसको आप ख़त्म कर लें। जनाब स्पीकर, इस एक्ट में इन्होंने कुछ आईनी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसके सेक्शन 169 में, क्योंकि रीज़न यही है जनाब स्पीकर कि होना तो ये चाहिए कि एक एमेंडिंग बिल हम प्रेजेंट करें, उस पर बात हो, लेकिन प्राइवेट हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, प्राइवेट पे बात नहीं हो रही। अगर वज़ीर मुमलकत मुनासिब समझते तो ये नोट ले ले, अपनी लीगल बंदों से एक्सपर्ट करके उनको मुनासिब लगे तो ज़रूर इन पर कार्रवाई कर ले। सबसे पहली बात जनाब स्पीकर, उन्होंने सेक्शन 169 में किया। एक बात आपको ज़रूर बताऊं, लास्ट टाइम मई में यहाँ जब एक्ट पेश हो रहा था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मैंने उस वक्त कहा था कि जो बिल आप प्रेजेंट कर रहे हैं आप ये ना करें, इसके एग्जैक्ट रिफॉर्म कर दें। उस वक्त नहीं मान रहे थे। अभी साल पूरा नहीं होगा, ये वो वापस करने जा रहे हैं और उन्होंने वापस किया, अच्छी बात है। जो बिल वो पहले वाले लेके आए थे उसमें जो इन्होंने टायर प्रोवाइड किए थे गलत किया था। अब आप सेक्शन 169 में देखें जनाब स्पीकर, आप 169 में, सेक्शन 169 में आप ले हक अवाम से आप ना लें, ये जुल्म ज्यादती होगी और लोगों की फाइनेंशियल इशू है। जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स पे मैं एक अर्ज जरूर करूंगा। जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स के जो ब्रैकेट है आपने इस वक्त तशरीफ रखें, ऑर्डर इन द हाउस। जी जनाब स्पीकर, इनकम टैक्स ब्रैकेट पे मैं ये अर्ज करूंगा, इस वक्त जो गवर्नमेंट ने अमाउंट तजवीज़ की है और इनका 6 लाख तक तो ज़ीरो इंटरेस्ट है, ज़ीरो टैक्स है। जनाब स्पीकर, 6 लाख की अमाउंट बहुत कम है। आप कह रहे हैं कि 12 लाख तक अगर आपकी अमाउंट है तो 1% है, 22 लाख तक हो तो 11% है। मैं उनको एक रिक्वेस्ट ज़रूर ये करूँगा, जनाब स्पीकर, पूरा दुनिया देख ले, इंडिया का उन्होंने मिसाल उठाया हुआ है, इंडिया का 12 लाख रुपए $14,000 बनता है। पूरे दुनिया ने टैक्स फ्री का ब्रैकेट जो रखा है कि उस पर टैक्स नहीं होगा, वो $14,000 है। इंडिया में $14,000 पे टैक्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जनाब स्पीकर $18,000 तक पे टैक्स नहीं है। अमेरिका में अगर आपका टैक्स अमाउंट 14,600 से है, जब तक आपके अमाउंट इससे ना ज़्यादा हो तो आप टैक्स फाइल नहीं करते। हमारी सजेशंस ये होगी कि ये आवाम के साथ ज़्यादती है, टैक्स पेयर का टैक्स जो सैलरी लोग हैं उनके साथ ज़्यादती है। आप मिनिमम उनके जो 22 लाख है, 22 लाख पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। आप ऊपर वाले ब्रैकेट ज़रूर बढ़ाएँ, लेकिन इनको ख़त्म कर दें। जनाब स्पीकर, 2 काम ये कर रहे हैं इस एक्ट के तहत। इन्होंने सेक्शन 138 में 3A इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सेक्शन 140 में 6A ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं।
और दोनों में ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करा रहे हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट आप सुप्रीम कोर्ट ये चेंजेस कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस किस्म की स्टैंडर्ड चेंजेस आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने पार्लियामेंट के लॉ के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को ज़ायल करना है तो वो आप फाइनेंस एक्ट के ज़रिए से नहीं कर सकते। 3 लेजिस्लेशनें होती हैं आइन के मुताबिक। जनरल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो आर्टिकल 70 में है, 80 में आता है या 237 में है। अगर आप मनी और फाइनेंस बिल करते हैं, आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन करते हैं या आइन में तरमीम करते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन करते हैं उसमें सेनेट का बिल शामिल हो जाता है, सेनेट का वोट शामिल हो जाता है, इसमें सेनेट के वोट के बगैर फाइनेंस बिल पास होता है, लिहाजा ये गैर आईनी काम होगा। जनाब स्पीकर, ये नहीं होना चाहिए। मैं एक सजेशन मुख्तसर सी दूंगा जनाब स्पीकर कि कुछ ऐसी इन्होंने अमाउंट इतनी ज़्यादा रखी है कि समझ नहीं आ रही आप ये बजट एलोकेशन कैसे कर रहे हैं। मैं उनकी सबसे पहले मिसाल दूंगा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की। जनाब स्पीकर, पीडीएम की जो फर्स्ट हुकूमत आई, इन्होंने लॉ में चेंज किया और लॉ की फर्स्टली चेंज ये प्रोवाइड किया कि 50 करोड़ से जो कम होगा वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नहीं होगा। इनकी आप जो फाइनेंस डॉक्यूमेंट से वो उठा ले। इनके इस साल जो केसेस फाइल हुए हैं, इन्होंने सिर्फ 98 केसेस फाइल किए। 98 केसेस के पेश नज़र आप उनको 7.5 अरब रुपए का बजट दे रहे हैं। जब आपने लॉ चेंज किया और उनसे आपने सारा बर्डन उठा लिया और 1300 और 1100 केसेस फाइल होते थे, वो आकर के 98 केस पे आ जाते, 100 केस पे, तो 7.5 अरब रुपए का बजट आप क्यों दे रहे हैं? आपने इतना बड़ा बजट आप उनको दे दिया, जबकि पूरे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, सारा जुडिशरी इस्लामाबाद का बजट 1.5 अरब रुपए है। दिस इज़ वे टू मच। इसमें आप ज़रूर कर लें। दूसरी, जनाब स्पीकर, इस नेशनल असम्बली का, हमारी नेशनल असम्बली हमेशा से दुनिया की ईवानों में कमतरीन परफॉर्मेंस पर रही है, हमें एडमिट करना चाहिए। इंडिया की ईवान में उन्होंने अपनी सेविंग भी कर ली। 350 घंटे 5 सालों में वो ज़्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा भी पूरा कर ले। जनाब स्पीकर, जिस तरह हमारे 130 दिन है, इंडिया के भी 130 दिन है, पर वो मिनिमम 6 घंटे बैठते हैं। यहाँ हमारा ईवान आधा घंटा भी नहीं चला है। और हमारी ईवान का बजट, इस असम्बली का बजट आपने 16 अरब रुपए रखा, जबकि इंडिया की मिसाल जनाब स्पीकर आप ले लें। इंडिया का, वुड यू बी ब्रिंगिंग ऑर्डर इन द हाउस? जी, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ़ रखें। मेंबरान से गुजारिश है तशरीफ़ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। जी जनाब स्पीकर, इस वक्त नेशनल असम्बली कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया की टोटल आबादी है 1 अरब 45 करोड़, 25 स्टेट्स, 542 जनाब स्पीकर उनकी सीट्स, 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 61 करोड़ औरतों ने वोट दिया, 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, 15 लाख उनकी पोलिंग स्टेशन रही। जनाब स्पीकर, सिर्फ 79 कंस्टिट्यूंसी पे 92 पिटीशंस फाइल हुई। लेकिन उस ईवान का बजट जो सबसे ज़्यादा चलता है, उनका बजट है 5.5 अरब रुपए, और हमारे इस ईवान का, जिसमें सिर्फ 266 लोग मुंतखब होकर बैठते हैं, उनका बजट है 16 अरब रुपए। इसका तो कोई मिसाल नहीं मिलता। हम क्या करते हैं आवाम के इस बजट के, तो हम हकदार नहीं है। दिस इज़ वे टू मच। जनाब स्पीकर, इसका बजट, आपने इस ईवान का बजट ज़रूर कम करे। हेल्थ में सारी दुनिया देती है, इंडिया का मिसाल ले ले जनाब स्पीकर। इंडिया में बाकी चीज़ों के साथ साथ मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 मेडिकल सीट भी देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस किया था। जनाब स्पीकर, यहाँ आपने हेल्थ बजट, फेडरल बजट 54 बिलियन से कम करके 46 बिलियन कर दिया और मेजर प्रोजेक्ट्स आपने ख़त्म किए। जनाब स्पीकर, जो चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस हुकूमत के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
रमैत वलकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह ने फरमाया वो कंकरियाँ आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जब आपने कंकरियाँ फेंकी वो आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जनाबी स्पीकर, बरकत तो अल्लाह डालता है, बट अल्लाह का इंसान के लिए इतना तो है कि इतना सही तो करो कि कंकरियाँ तो फेंको। आप तो वो कंकरियाँ फेंकने से कासिर हो गए। आपकी लेजिटिमेसिटी अपनी जगह, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मुल्क आपका भी है, तो इस पे ज़रूर देख ले। जनाबी स्पीकर, बास चीज़ों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। KPK की हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। इस वक्त KPK की हुकूमत सरप्लस में जा रही है, बेहतरीन प्रोजेक्ट उन्होंने पेश कर लिए। लेकिन जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि KPK के आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है वो सबसे ज़्यादा है। मैं कहता हूँ बच्चों के आउट ऑफ स्कूल पे सियासत न करे। हमारा बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होना चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध या पंजाब का हो। लेकिन ये अल्फाज उसने जो इस्तेमाल किए उसके फिगर गलत है। जनाब स्पीकर, आप अपना इकनॉमिक जो सर्वे आपने प्रेजेंट किया है, इस वक्त पाकिस्तान में 38% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, बहुत बड़ा कंसर्न है। इस मौजूदा हुकूमत में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं रिमाइंड कराऊंगा। रिफॉर्म एक नहीं कर सके, पेंशन रिफॉर्म नहीं ला सके, प्राइवेटाइजेशन एक नहीं कर सके, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन ये कह रहे 3.7, ये जनाब स्पीकर 3.7 एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं है। और इसलिए नहीं है, कल दोबारा पॉलिसी रेट अनाउंस हो गया, वो मेंटेन कर लिया 11% पे, और इनका क्लेम है कि 22 से हम 11% पे करें। जिन ममालिक में 3.7% होता है, ये बच्चे भी जानते हैं इकानमी के, जो लॉ स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, इकानमी पढ़े, इकनॉमिक्स पढ़ने वाले, वो भी जानते हैं। जहां 3.7% इन्फ्लेशन है, वहां पॉलिसी रेट हमेशा 7 से 8% रहता है, वो 11% नहीं है। इसलिए इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। रिफॉर्म आप नहीं कर सके, गुर्बत के लकीर के नीचे ज़्यादा लोग आपके पास आए। अब इतना करो, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो 38% है, जनाबी स्पीकर 32% बच्चे पंजाब के वो आउट ऑफ स्कूल है, 30% KPK के हैं, 47% सिंध के हैं, 69% बलूचिस्तान के हैं। फिगर्स वज़ीर साहब के गलत है, लेकिन बच्चों के स्कूलों पे वो नहीं करते, सियासत नहीं करते। जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सजेशंस कुछ ना कुछ ये एक्सेप्ट करेंगे।